हाय, मैं अमित प्रदेशिया। कोरोना इस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है और इस कोरोना की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारा भय। हमारा भय ही है जो इसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। कोरोना हमारे जीवन पे किन किन जगहों पे असर किया। कोरोना ने हमारे जीवन के मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे और शारीरिक तौर पे हमारे जीवन को अनमैनेजेबल किया। आध्यात्मिक तौर पे मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा के प्रति या उस शक्ति के ऊपर से विश्वास तोड़ देना जो हमारे जीवन में हमें मदद कर सकती है। जैसे हमारे अंदर से डॉक्टरों के प्रति जो विश्वास था वो टूट गया, हमें ऐसा लगने लगा कि परमात्मा हमारी मदद नहीं कर सकता। ये आध्यात्मिक तौर पे अनमैनेजेबिलिटी है। और मानसिक तौर पे मतलब नकारात्मक विचारों से भर देना। कोरोना ने इस दुनिया को नकारात्मक विचारों से भर दिया। हर तरफ एक ही असर कि कोरोना बहुत खतरनाक है, ये हमारे जीवन को टोटली तरफ से ख़त्म कर देगी और इसका इलाज अभी तक नहीं है। इस तरह की विचारधाराएँ हमारे दिमाग में भर गई और हम अनमैनेजेबल हो। अगर मैं शारीरिक तौर पे एक बात कहूँ तो शारीरिक तौर पे हमें बार बार बीमार होना, छोटी छोटी बातों पे ऐसा लगना कि कोरोना हो गया है। छोटी छोटी बातों पे हम जाकर टेस्ट कराते थे और कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव का जो सीन आता था उसका सबसे बड़ा कारण था कि शारीरिक तौर पे अनमैनेजेबल। कोरोना का काम करने का तरीका क्या है? कोरोना हमें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के जरिए हमारे जीवन पे काम करती है। मैं एक स्टोरी को बताता हूँ, वो स्टोरी, वो कहानी जो आपको समझ में आ जाएगी कि कोरोना ने किस तरह से हमारे जीवन पे काम किया, असर किया। आज से कई साल पहले अमेरिका के एक शहर में 2 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई और वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, जो साइंस के लोग थे, डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने एक सर्वे की प्लानिंग की कि हम एक सर्वे करते हैं इंसान की दिमाग की, कि इंसान का दिमाग कितना जहरीला और कितना ताकतवर है। उन लोग गए उस थाने में, जेल में गया और जाकर जेलर से बात की कि एक काम करो, जब आप फांसी देने वाले होगे तो आप फांसी नहीं देना, हम जाएंगे उनको और हम अपने तरीके से उनको मारने की कोशिश करेंगे। वो 1 मिनट में मर जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा और हमारा सर्वे भी हो जाएगा। जेलर ने स्वीकार किया कि ठीक है, आप आइए, अपना काम कीजिए। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक दिन पहले रात को गए, जाकर 2 कोबरा सांप उनको दिखाया और कहा कि देखो ये कोबरा सांप है, ये तुम्हें डसेगा और आप 1 मिनट के अंदर मर जाओगे, आपको तकलीफ भी ज़्यादा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इतनी बड़ी तकलीफ से अच्छा है कि एक सांप काटे और मैं जल्दी मर जाऊँ। वो गया जेलर के पास और जेलर के साथ जब फांसी की टाइम हुई तो वो लोग भी गए, डॉक्टर्स भी गए। उन लोगों को फांसी की जगह पर रखा गया और कहा गया कि दिखाया गया कि ये सांप है, ये आपको डसेगा और आप मर जाओगे। तो उनके चेहरे पे काला कपड़े लगाए गए ताकि वो देख ना सके। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सिर्फ सांप को दिखाया था और 1 दिन पहले बता दिया था कि आपको सांप डसेगा और आप मर जाओगे, ये दुनिया की सबसे खतरनाक सांप है, 1 मिनट में मर जाओगे, इतनी जहरीली है। और जब उनके पास उनके चेहरे पे कपड़े लगाए गए और उनको एक छोटी सी सुई से 2 जगह चुभाया गया, उन लोगों को लगा कि उनको सांप काट लिया, वो मर गया दोनों। उसके बाद जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की तो उनको मिलता है कि दोनों को के अंदर वो जहर पाई गई, जो जहर उस सांप के अंदर थी। तो जब सांप ने काटा ही नहीं तो जहर मिला कैसे? जहर मिला जो 1 दिन पहले उसके दिमाग में ये बात भरी गई थी कि आपको एक सांप काटेगी, दुनिया की सबसे खतरनाक कोबरा सांप, जिसके काटने के बाद आप मर जाओगे। इस माइंड ने सुना, उसी समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने सुना और उसने अपने दिमाग के अंदर वो विष पैदा करना स्टार्ट कर दिया, वो जहर पैदा करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उस लड़के को, उस व्यक्ति को मारना था। कोबरा सांप के डसे हुए जो विष थी वो सबकॉन्शियस माइंड ने अपने शरीर के अंदर पैदा करना स्टार्ट कर दिया। इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ी, 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी, वो है थी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या किया, कॉन्शियस माइंड ने 1 दिन पहले उन बातों को सुन लिया, राइट। सुनने के बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई कि कल मुझे इतने बजे सांप काटने वाली है और मैं मर जाऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप को तैयार कर लिया, अपने शरीर को तैयार कर लिया कि कल मुझे 100% यहाँ पे मौत हो जाएगी। और जब अगले दिन वो मौत की जगह पर उसे ले जाया गया तो उसको सांप दिखाई भी गई। उस समय क्या हुआ, उस समय उनको उसके आँखों के ज़रिए, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, कॉन्शियस माइंड जब उस सांप को देखता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि सांप आ चुकी है और ये सांप हमें काटने वाली है। और जब उसे
कपड़े पहना कर जब उसे 2 सुई चिबाई जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड काम करना स्टार्ट करती है। वो क्या करती है, वो उसके अंदर उस सांप को, विष को पैदा करती है और उस व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर मार देती है। सांप ने काटा नहीं था पर मर गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है हमारा माइंड, जिसका इस्तेमाल कोरोना ने किया था। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता था, आपने सुना कि मेरे घर के मोहल्ले में किसी को कोरोना हो गया है, तो हमें तो पता था, हम सुन चुके थे कि कोरोना होने से सांस फूलती है, सीने में दर्द होती है, आप जल्दी जल्दी हार्ट अटैक हो जाएगा, आप मर जाओगे, आप बच नहीं सकते। सारी कॉन्सेप्ट हमने सुन के रखा हुआ पहले से ही। और जब हमारे सोसाइटी में किसी को कोरोना हुआ तो उसने सुन लिया या देख लिया, अब वो क्या किया, हमारे दिमाग ने ठीक कोरोना रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो हमारे शरीर में पैदा करना स्टार्ट किया और हम मर गए। ऐसी बहुत सारी कंडीशन। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके साथ सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड सिर्फ सुनता नहीं है, सुनने के साथ जो फीलिंग्स होती है। आप देखिए, जब आप सुनते थे कि कोरोना हमारे मोहल्ले में या किसी सोसाइटी में हुआ है तो क्या आप सुन के रह जाते थे? नहीं, आप सुनने के साथ साथ आपके अंदर एक भय पैदा होती थी, एक फीलिंग्स पैदा होती थी, उसके साथ जाकर ये काम करती थी। जब एक दिन पहले उस जेल में रहने वाले व्यक्ति जिसको फांसी होने वाला था, जब उसको बताया गया था तो क्या हुआ था, वो सांप के जहर की बात सुनते ही वो भय हो गया था कि मैं कल 100% मर जाऊँगा। तो सिर्फ विचारें नहीं गई थी उसके अंदर, विचार के साथ वो फीलिंग्स भी थी जो काम कर रही थी। कोरोना ने स्टूडेंट्स लाइफ को, बच्चों को, घर के जो हाउस वाइफ होती है, माँ होते हैं, पापा होते हैं, घर के जो गार्जियन होते हैं, इन सबको अनमैनेजेबल किया। स्टूडेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि जिस समय उनको खेल कूद करना होता है, अपने स्कूल में जाके नए दोस्त बनाने होते हैं, अपने स्कूल में नए टीचर्स के साथ नए कुछ जानना, नए कुछ सीखना, उन सब से उसको दूर करके, उसके बचपना से उसको दूर करके उसे एक घर में रख दिया गया डरा कर। वो बेचारा डर गया और अपने जीवन को एक घर के अंदर डिप्रेशन में जी रहा है। मैं मानता हूँ कि बचपन से ही इन बच्चों को नकारात्मक विचारों से भरा जा रहा है, और एक व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा नकारात्मक विचार होगा वो उतना ज़्यादा ही अनमैनेजेबल होगा, उसकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी। बच्चों को करना क्या चाहिए, बच्चों को ऑनलाइन तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे क्लासेस होते हैं, आप उस पर ध्यान दो, ऑनलाइन के ज़रिए ज्ञान हासिल करो। साथ ही साथ अपने अंदर कुछ काबिलियत, कुछ एक्स्ट्रा काबिलियत जो आप करना चाहते हो जीवन में, उसके प्रति भी जानकारी हासिल करो। ज़िंदगी में 2 नाव पे नहीं चलने की है, कोई एक नाव। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की सारी जानकारी लो, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की सारी जानकारी लो, पीछे नहीं हटने का। आने वाला वक्त आप ऑनलाइन से अगर जुड़ते हो तो दुनिया पूरे अपडेट हो रही है और अपडेट होगी भी। आप अगर अपडेट अपने आप को कर लेते हैं तो आपका जीवन बहुत। हाउस वाइफ को क्या करना चाहिए, हाउस वाइफ को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हाउस वाइफ के या माँ को मैं अगर कहूँ तो माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। एक हाउस वाइफ की इतनी लाइफ आसान नहीं होती। वो सारी परिवार का दायित्व लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसके बाद वो अपने परिवार को संभालती है। कोरोना ने उनको जीवन को बहुत अनमैनेजेबल किया, बहुत परेशान किया। आज उनके सर पे बहुत बड़ी एक दायित्व है, कोरोना की महामारी, साथ में अपने बच्चों का भविष्य। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अब ज़िंदगी में ना इतनी आसानी नहीं होगी, ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगा, आपको भी सावधान रहनी पड़ेगी। आप लोग घर में ऑनलाइन वर्क ढूंढिए, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट होगा, इसमें कुछ प्रोडक्ट सेल करने का तरीका ढूंढिए और इस पर हाथ लगाइए, काम करिए। जैसे कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाना जानते हैं, आपको कुछ आता है बनाना, तो आप उसे बनाकर सेल कर सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, और ऐसे भी बहुत सारे चैनल हैं। और नहीं आता तो आप कोई प्रोडक्ट खोजें जो डिफरेंट हो, कुछ अलग हो, उसको लाकर अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे अपना सेल कीजिए। आपको ऐसी जानकारी कैसे करना है, कैसे यूट्यूब और फ्लिपकार्ट पे आपको अमेज़न पे कैसे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके लिए कैसे अकाउंट बनाना है, ये सारी जानकारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। आप उसके लिए सर्च करें, ज़िंदगी बहुत आसान होगी। अगर कल आपकी ऐसी महामारी फिर से आई तो आपके पास अगर सेविंग होता है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम होता है, तो वो आपको उस समय के लिए। घर के जो गार्जियन होते हैं उनको क्या करना चाहिए, घर के गार्जियन बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल है, क्योंकि बाहर जाकर काम करना है, साथ में अपने घर आनी है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, सारे दायित्व, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कि इतना आसान नहीं है। आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप लोग को अवेयर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जब काम करते हैं तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके घर के कोई एक और सदस्य भी काम करे, ताकि उसके इनकम को आप सेविंग कर पाएँ। ऐसे वक्त के लिए जो आज जो कोरोना की महामारी है वो हमें अवेयर करती है, वो हमें समझाती है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी मुश्किल आ सकती है, तो हमें अवेयर रहना चाहिए।
तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपने आप को सावधान रखेंगे, अपने घर के एक परिवार के किसी ना किसी एक सदस्य को तैयार करेंगे ताकि उसका जो इनकम है वो हम सेविंग कर पाए और ज़रूरत पे वो काम आए। और अपने परिवार पे ध्यान रखेंगे कि सारा परिवार और आप खुद भी थोड़ा ऑनलाइन हुई, थोड़ा अपडेट कीजिए अपने आप को, अपने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन में कुछ काम कीजिए। अपने बच्चों को बताइए कि ऑनलाइन के साथ जुड़े, ऑनलाइन दुनिया बहुत अपडेट हो रही है। ऑनलाइन गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और एक सही रास्ता दिखा सकती है। मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कुछ नहीं कर सकते, और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो सच में आप ही कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप तैयार हो करने के लिए, और जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप तैयार नहीं हो करने के लिए, तो करने के लिए तैयार होना जरूरी है और आप तैयार हैं, मुझे विश्वास है। उनकी रिस्पेक्ट करें, जो कोरोना वायरस है उनको रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट क्या है, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वह एक मास्क पहन लो और सैनिटाइज रख लो। कोरोना को ऐसा लगेगा कि आप सावधान हो, उसका इज्जत देते हो। जैसे ही आप मास्क पहन के और सैनिटाइज लेकर घूमते हो तो कोरोना को लगेगा कि आप समझदार हो, आप उसको इज्जत दे रहे हो, उससे डर रहे हो। बस उतना ही डर उसको दिखाना है, उससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना भी समझ जाएगा कि आप उसका रिस्पेक्ट करते हो। जिस इंसान का आप रिस्पेक्ट करते हो सर, वो इंसान आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता। ये तो कोरोना है, इसको तो फिर भी समझता नहीं है उतना, पर फिर भी आप मास्क और सैनिटाइज लेके साथ में रखते हो तो कोरोना आपसे दोस्ती कर लेगा, भय खाएगा, ना कि आपको तकलीफ देगा। आपको ABC प्रैक्टिस करना है। ABC मतलब अवॉइड बैड कंपनी। आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर ऐसी विचारधारा है, लोग बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, भय वाली बात कर रहे हैं, खतरनाक बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है ABC। आपको उन बातों को नहीं सुनना, वहाँ से उठ के हट जाना है। आप डरते नहीं हो, आप रिस्पेक्ट करो, आप अवेयर हो, ताकि आपका विचार जो है वो नकारात्मक ना हो जाए। दूसरा, जहाँ पे कोरोना जैसे लोग हों, आपको करना क्या है, आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, उसके बाद जाना है, ताकि आप अवेयर रहें, ABC प्रैक्टिस कर पाएँ। प्रैक्टिस ABC, अवॉइड बैड कंपनी। उन लोगों से दूर रहें जो गलत बातें करते हैं, जो गलत विचारधाराओं पे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। हाय, मैं अमित मदेशिया। आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को बचा सके इस कोरोना की महामारी से। शायद मेरा एक वीडियो किसी को पसंद आए, किसी को ज़िंदगी को ठीक कर सकता है, उसे नकारात्मक विचार से निकाल सकता है। मैं आप लोगों को कृतज्ञ हूँ। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं अमित मदेशिया।